अलेक्जेंडर युद्ध जीतने के बाद हारने वालों के साथ कितना क्रूर व्यवहार करता है। ये सब तैयारियां कैसी? वो आ रहा है। ये तो अलेक्जेंडर, यही है वो जिससे मेरी नियति जुड़ी हुई है। तो ये है वो अलेक्जेंडर जो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा विजेता समझता है और मेरे भारत पर अधिकार करना चाहता है। ये मत भूलो कि फारस मैसेडोनिया का अपना है और अपनों की हिफाजत की जाती है, उनका गला नहीं काटते। अब ये लोग मैसेडोनिया की आवाम है। अद्भुत है ये अलेक्जेंडर। पहले निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार करता है, बच्चे बूढ़े महिलाओं को क्रूरता से मारता है, फिर प्रजा के सामने आकर एक रक्षक होने का दावा करता है। बारसीन को जानना आवश्यक है लाची कि हम यहां पहुंच चुके हैं और अलेक्जेंडर को भी आभास होना चाहिए कि हम फारस पहुंच चुके हैं। मेरी गैर मौजूदगी में यहां जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, मगर अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मलिका, शहजादियों, आगे बढ़िए। जंग शाहों के बीच होती है, आवाम से नहीं। और आप सबकी हिफाजत के मेरे वादे का सबसे बड़ा सबूत है शाही खानदान भी मेरा कुनबा हुआ। आप सबके साथ साथ ये लोग भी महफूज रहें, इसका जिम्मा मेरा हुआ। उन्हें वही इज्जत मिलती रहेगी जिसका हक शाही कुनबे को होता है। कहां जा रहे हो पुरु? यह समय संकट मोल लेने का नहीं है। देश से मैं किसी पर संकट आने वाला है तो वो बारसीन और उसका परिवार है, मैं नहीं। वो एक क्रूर भेड़िया की दया पर है जो कुछ भी करने में सक्षम है। किंतु पुरु, हम यहाँ किसी की दृष्टि में नहीं आ सकते। मैंने कब कहा हम भी
कि मैं किसी की दृष्टि में आने वाला हूं। बदलाव मुश्किल होता है, मगर कुदरत का दूसरा नाम ही बदलाव है। और कामयाब वही होते हैं जो बदलाव कबूल करते हैं। दरिया अपने रास्ते में बदलाव करता जाता है और धीरे धीरे करके समंदर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ निकालता है। पर वही चट्टान दरिया के सामने खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे उसके बहाव से कटती जाती है। मैं चाहता हूं फारस पहले से भी ज्यादा तरक्की करे, क्योंकि यहां हुकूमत बदली है मगर हुक्मरान नहीं। क्योंकि हुक्मरान बदलने से आवाम में खौफ बढ़ता है और कोई भी खौफ में तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मैं शाही खानदान को आप सबसे मुखातिब करने लाया हूं। मैं ये कहने आया हूं कि फारस मेरा नहीं हुआ, बल्कि मैं फारस का हो गया। और आपके साथ साथ शाही खानदान भी मेरा कुनबा हुआ। बस कुछ क्षण और पारसी, फिर तुम्हें विश्वास हो ही जाएगा कि तुमने सब कुछ नहीं खोया है। आज फारस का शाह बदला है, मगर यहां का शाहीपन नहीं। मैं फारस को नई ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा, मगर अगर सबको ऊपर जाना है तो आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं देवता की औलाद हूं और वादा है कि अगर आप सबका साथ मिला तो मैं फारस को भी देवताओं की दुनिया बना दूंगा, जहां किसी बाशिंदे को कोई कमी नहीं होगी। तुम क्या करने गए थे पुरु? कुछ बड़ा नहीं लाची, अलेक्जेंडर ने इतनी बड़ी जंग जीती है तो सोचा कि उसे एक भेंट दे दूं। तो बस उसी की व्यवस्था करने गया था। आज का दिन मातम का नहीं बल्कि जश्न का दिन है, क्योंकि आज के दिन दुनिया की दो सबसे बड़ी सल्तनत एक हुई। तो आज रात के जश्न में मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं। समय आ गया है। एक मौका दीजिए अपने इस नए शाह को आप सबको जानने का, आपकी तहजीब पहचानने का। और यकीन मानिए मेरा, आज रात का जश्न आप जिंदगी भर भुलाए नहीं भूलेंगे। 2 3 आज रात से फारस की तारीख और तकदीर दोनों बदल जाएगी, क्योंकि आज रात मैं आप सबको उन चीजों से मुखातिब करवाऊंगा जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोची होंगी। प्रारंभ।
ये आग, कुछ तो राज है इन सब के पीछे। ये सब करने का लक्ष्य क्या है पुरु? आशा करता हूं कि अलेक्जेंडर को मेरी ये भेंट पसंद आई होगी। किंतु पुरु, तुमने तो कहा था कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे बारसिंह को तुम्हारे यहाँ होने का आभास होगा। किंतु इस अग्निकांड से भला बारसिंह ये बात कैसे समझेगी? समझेगी लाची, अवश्य समझेगी। अलेक्जेंडर के लोग स्वयं बारसिंह को संदेशा पहुंचाएंगे। देखती जाओ। शोभा की कोई बात नहीं हुजूर, ये महज एक हादसा है। जिंदगी नसीब नहीं, तरकीब होती है फेस्टियन। और साजिशें और हादसे मुझे जानना है फेस्टियन कि ये आग कैसे लगी। हादसा ही था हुजूर। इस कांच के टुकड़े से सूरज की रोशनी आतिशी सामान पर पड़ी, उसी से आग लगी है। वरना कोई फारसी अपनी दुकान, अपना सामान क्यों जलाएगा? सुंदर, अति सुंदर। इस कांच में से सूरज कितना भिन्न दिखता है ना। इस सब के पीछे मेरा ही हाथ था, पर सिद्ध कैसे करोगे शाह डराए? यहां सभी ने देखा कि मैंने कुछ नहीं किया। देखा लाची, अलेक्जेंडर के लोगों ने स्वयं बारसिंह को सूचित किया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट जताती है कि उसको हमारी उपस्थिति के विषय में ज्ञात हो चुका है। सिकंदर से बेहतर नाम तो कुछ और हो ही नहीं सकता तुम्हारे लिए। आज तुमने सबसे बड़ी सल्तनत को अपने कदमों में झुका दिया है। फारस पर फतेह मेरी मंजिल नहीं, रास्ते का एक पड़ाव है फेस्टियन। और मैं सिकंदर तब बनूंगा जब मैं सोने की चिड़िया भारत को अपने कब्जे में लूंगा।
क्या हुआ? उस ओर क्या देख रहे हो? आवाम से मुखातिब होने के दौरान लगी वो आग अब तक तुम्हारे जहन में है। मगर फिक्र मत करो, इस बार चप्पे चप्पे पर हमारे सिपाही तैनात हैं। जिसने जश्न में फसाद पैदा करने की कोशिश करी वो खुद अपनी कब्र खोदेगा। मुझे तुमसे बेहतर और कोई नहीं समझता है फेस्टियन, और जब तक तुम मेरे साथ हो मैं इतनी छोटी बातों की परवाह नहीं करता। अलेक्जेंडर को भले ये ज्ञात ना हो कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं, पर वो इतना चतुर तो अवश्य है कि अनुमान लगा ही लेगा कि यहाँ कुछ होने वाला है। हमें शीघ्र ही बारसीन को ढूंढना होगा।